बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए उसमें डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन जो है वो हमें दी गई थी। इसी तरह हमारे इस क्वेश्चन में भी हमें डिस्क्रिमिनेंट की एक कंडीशन दी गई है और उसके लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके रूट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल। तो रूट्स इक्वल का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, अब ये देखिए हमारे पास c स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc प्लस b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसमें चूंकि हमारे पास a b c के जो है ये कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि हेयर a डैश इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ab, b डैश इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc और c की वैल्यू जो है हमारे पास c डैश की माइनस b स्क्वायर माइनस ac। तो डिस्क्रिमिनेंट का आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या करेंगे, पुटिंग आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो अब हमारे पास b स्क्वायर क्या है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc। अब चूंकि हमारे पास छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल भी है तो और उसके अलावा ये हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर माइनस ab और c की वैल्यू जो है b स्क्वायर माइनस ac। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड a स्क्वायर माइनस bc होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू, अब पहले आपने इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो c स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और जहन में रखें कि अगर हमने a b c को किसी तरह आपस में मल्टीप्लाई करना है तो साइक्लिक रोटेशन को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। कि मिसाल के तौर पर आप देखें कि यहाँ पे c स्क्वायर को मैंने b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं c स्क्वायर b स्क्वायर लिखूंगा तो इससे जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आगे जब हम सिंप्लीफिकेशन का जब मरला हमारा आएगा तो उसमें अगर आपने साइक्लिक रोटेशन को मद्देनजर रखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। अगर हमने अल्फाज को इधर उधर किया तो उससे हमें काफी डिफिकल्टी का भी सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा जो है क्वेश्चन के गलत होने का भी चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये साइंटिफिक साइक्लिक रोटेशन जो है, जैसे a को b से मल्टीप्लाई करेंगे या b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab और c को अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc लिखेंगे और a को अगर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ac लिखेंगे। तो रूटीन, क्योंकि a c से पहले आता है, b c से पहले आता है और a b से भी पहले आता है, तो इसलिए ये तरतीब आपने ध्यान में रखनी है। तो अब ये जैसे अब इसको देखें कि c स्क्वायर को मैंने b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर c स्क्वायर। अब c स्क्वायर को मैंने ac से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ac3। अब मैंने माइनस ab को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ab3 और माइनस ये प्लस हो गए। तो ab को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ a स्क्वायर और bc, बजाय cb लिखने के मैंने bc लिखा है। तो अब इसका स्टूडेंट हमने क्या करना है, स्क्वायर ओपन करना है। हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4a4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, अब 2 इंटू
ए बी वाला फार्मूला, तो इसका मतलब ये है कि -2a² bc -4 into b² c² -ac³ -ab³ प्लस a² bc। जी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a4 प्लस 4b² c² -8a² bc -4b² c² प्लस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac³ प्लस 4ab3 माइनस 4a² bc। तो स्टूडेंट अब ये देखें कि 4b² c² माइनस 4b² c², ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, और उसके बाद -8a² bc और -4a² bc ये आपस में ये सॉल्व होंगे। तो अब हम इसको तरतीब से ये लिखेंगे, तरतीब हमारी क्या होगी, तो 4a4, अब ये आ गया a4 की हाईएस्ट पावर, अब उसके बाद हमारे पास आएगी b3 प्लस 4ab3 प्लस 4ac3 माइनस 12a² bc। तो स्टूडेंट क्या मैं इसमें से 4a कॉमन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो 4a कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आएगा a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 4 3 12 abc। अब स्टूडेंट यहां पे आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि हमें यहां पे जो दिया गया है इक्वल के रूट्स इक्वल हैं, तो यहां पे लिखें कि सिंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, देन डिस्क्रिमिनेंट, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो अब आप ये देखें कि अब ये तमाम वैल्यू जिसको ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसको मैं ब्लॉक की सूरत में लिख रहा हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4a into a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर जो है स्टूडेंट जब ये 0 के बराबर हैं तो ईच एंड एवरी फैक्टर विल बी इक्वल टू 0, व्हिच इंप्लाइज दैट 4a इज इक्वल टू 0, नाउ a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन, ये जो कंडीशन उन्होंने पूछी हमारे पास, ये हमारी प्रूफ हो गई। अब सेकंड भी इसी तरीके से a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब 3abc को आप लेफ्ट साइड पे रिमूव करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो which is required condition। अब ये हमने साबित भी कर दिया रिक्वायर्ड कंडीशन। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमारी ये कंडीशन है और हमने ये प्रूव करना है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेशनल। अब रेशनल के बारे में स्टूडेंट हमने पहला नेचर ऑफ द रूट्स यही पढ़ा था कि इफ b² minus 4ac is greater than 0 and a perfect square then the roots will be rational and unequal। तो अब उसने कंडीशन दे दी है, तो इसका मतलब यह है कि अब हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर में हमने जो है वो चेंज करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ एज इट इज। अब हमारे पास उसी तरीके से हेयर a'
इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, b डैश इज इक्वल टू b इंटू सी माइनस a एंड c डैश इज इक्वल टू c इंटू a माइनस b। तो सो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट b डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश c डैश। तो पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज जी। अब हमारे पास क्या आएगा? b इंटू सी माइनस a, ये होल का स्क्वायर। यही बात स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहां c माइनस a के ऊपर स्केल लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास a डैश की, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, तो a इंटू बी माइनस सी एंड c इंटू a माइनस बी। ये दो वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास a डैश की वैल्यू और ये हमारे पास b डैश की वैल्यू। अब हमने क्या करना है? अब ये देखें कि इसको स्केल लें, तो b स्क्वायर इंटू सी माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब ये देखें a को c से मल्टीप्लाई करें तो ये ac, तो अब ये हमारा ये दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करें, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab। तो वही रूटीन साइक्लिक रोटेशन आपने ध्यान में रखनी है, तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b स्क्वायर, एंड नाउ माइनस c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac एंड प्लस bc। तो अब इसी तरीके से अब यहां आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ac को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू a स्क्वायर bc माइनस ab स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ab c स्क्वायर। ये स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे? b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 4ab स्क्वायर c प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab c स्क्वायर। अब स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि ये माइनस 2ab स्क्वायर c और प्लस 4ab स्क्वायर c, इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ ये जो कंप्लीट स्क्वायर जो है फैक्टर, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो यही है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे? वही उसी तरीके से साइक्लिक रोटेशन को बरकरार रखेंगे। तो उसी तरीके से जो कंप्लीट स्क्वायर है हम उनको पहले प्लॉट करेंगे, साइक्लिक रोटेशन का ख्याल रखेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर c माइनस 4a स्क्वायर bc माइनस 4ab c स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए हमारे पास a b का होल स्क्वायर प्लस b c का होल स्क्वायर प्लस 2ac का होल स्क्वायर प्लस, अब स्टूडेंट हमने कंप्लीट, इसके बाद हमने आपस में 2ab भी लेना है। हम क्या करते हैं कि
देखिए हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर माइनस में है, तो इसका मतलब यह है कि अगर 2ac के साथ अगर हम माइनस लगाते हैं तो हमारा मतलब भी पूरा हो जाता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 इंटू ab इंटू bc प्लस 2 इंटू bc इंटू माइनस 2ac प्लस 2 इंटू माइनस 2ac एंड ab जी। तो ये फार्मूला होता है कंप्लीट ab प्लस bc माइनस 2ac का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस द रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकंड की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, इसकी भी वही कंडीशन है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल, यानी कि हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है एंड ग्रेटर देन 0। जाहिर है जो वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर होगी तो वो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 0 होगी और पॉजिटिव होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हियर a dash is equal to a plus 2b, b dash is equal to 2 into a plus b plus c and c dash is equal to a plus 2c। तो डिस्क्रिमिनेंट b dash square minus 4a dash c dash is equal to 2 into a plus b plus c whole square minus 4 into a plus 2b a plus 2c। तो उसी तरीके से तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आपस में क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस 4 इंटू a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc। तो आप देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये 4a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर ये आपस में कैंसिल और हमारे पास ये क्या बचेगा 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसके साथ साथ ये 8ab और 8ac और ये माइनस 8ac ये आपस में कैंसिल और ये प्लस 8 और माइनस 16। तो ये देखिए हमारे पास 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 8bc। तो अब क्या करते हैं हम 4 इसमें से कॉमन निकालते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। तो अब स्टूडेंट ऑब्वियसली ये b माइनस c का होल स्क्वायर है तो 4 इंटू b माइनस c ये होल स्क्वायर है तो विच इंप्लाई दैट। अब स्टूडेंट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 2 इंटू b माइनस c ये होल स्क्वायर तो विच इज ग्रेटर देन 0। तो सो
the roots of the equation are rational। क्योंकि रेशनल इस वजह से है कि हमारा जो रूट्स यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो निकला है उसका जो सॉल्यूशन है वो परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, show that the roots of the equations are real for all values of k। तो ये हमारे पास हमारा इक्वेशन दी गई है। तो here a is equal to 1, b is equal to minus 2 into k plus 1 over k and c is equal to 3। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट is equal to b square minus 4ac। तो इट्स मीन अब इसमें वैल्यू पुट करें -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि उसी तरीके से स्क्वायर ओपन करना है 4 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर -12। तो मल्टीप्लाई करें, पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -12। जी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर प्लस 8 -12। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह करना है कि इसको सिंपलीफाई करने के बाद 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर -4। तो 4 हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -1। तो अब स्टूडेंट बात यह है कि हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक छोटा सा एक यहां पे एक एक्टिविटी करेंगे, वो ये कि के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -1 प्लस हमने 1 माइनस किया और 1 प्लस किया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो इसका मतलब ये कि ये फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट के स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा किसका, के -1 ओवर के का, और ये प्लस 1। तो अब इसको हम ये देखें कि स्टूडेंट इसको भी अगर हम स्क्वायर की शक्ल में लिखें तो ये 2 इंटू के -1 ओवर के होल स्क्वायर प्लस 1, और ये बड़ी वैल्यू अगर हम ये इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर नहीं भी लेते तो एज इट इज आप देखें कि हमारे पास ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है। आप इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं कि 4 इंटू के -1 ओवर के होल स्क्वायर प्लस 1, ये चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, ये कंडीशन में दी गई है आर रियल। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड है कि रूट्स की जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, यानी कि वो उसके रूट्स जो है वो रियल होंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 इसका भी यही है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। तो ये हमें दी गई है इक्वेशन, तो हमने इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हियर
a dash is equal to b minus c, b dash is equal to c minus a and c dash is equal to a minus b। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पुटिंग वैल्यूज जी, पुटिंग वैल्यूज b की वैल्यू हमारे पास c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू b माइनस c इंटू a माइनस b। तो स्टूडेंट अब उसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू ए बी को a से मल्टीप्लाई किया आप ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए सी प्लस बी सी। तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो हम यहां पे इसको भी तरतीब दे दें। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4ac एंड माइनस 4bc। तो स्टूडेंट अब ये देखें कि अब हमारे पास ये माइनस 2ac और प्लस 4ac। तो इनको पहले हम अरेंज करेंगे जो स्क्वायर की वैल्यू है। तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac। तो अब ये स्टूडेंट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू c प्लस 2 इंटू a इंटू c। अब स्टूडेंट आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और अब क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने यहां पे कोई फैक्टर जो है उसको मैंने माइनस लिखा है। अब चूंकि यहां पे हमारे पास ये पॉइंट आपने समझना है कि यहां पे माइनस 4ab है माइनस 4bc है और प्लस 2ac है। अब मैंने इसमें कौन से फैक्टर को माइनस रखना है? तो अब आप ये देखेंगे कि यहां पे जैसे वो फार्मूला मैंने आपको बताया था तो उसमें हमारे पास 2ab 2bc 2ca, ठीक है, ये था। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज a की और c की दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगी। तो इसका मतलब यह है कि जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें माइनस 4ab आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4bc आ गया और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2ac आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दिस इज a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, so the roots of the equation are real। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज हमारी कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर 2.2 जिसमें कॉम्प्लेक्स यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो होगा। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अपने इस आखिरी अल्फाज के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, मेहनत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।